तो आज की मीटिंग आप सबके लिए गेम चेंजर होने वाली है। अगर आप आज की मीटिंग को दिल से सुन लेते हो, क्योंकि ये सिर्फ लीडरशिप पर नहीं बल्कि खुद को लीड करने का तरीका सीखेंगे आज हम कि हमने खुद को लीड किस तरीके से करना है। ठीक है। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारा क्या है? आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सेल्फ लीडरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है। सेल्फ लीडरशिप का मतलब अपनी जिम्मेदारी लेना। ठीक है। बिना किसी के कहे एक्शन लेना। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है? ठीक है। कंसिस्टेंसी इज नॉट मोटिवेशन। मेन थिंग, कंसिस्टेंसी इज नॉट मोटिवेशन, इज डिसिप्लिन। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज की मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक्साइटेड हैं सब? सब के सब एक्साइटेड हैं? ओके। अच्छा, बाय द वे, मैंने 1 अगस्त को हमारा सेशन हुआ था, मैंने कुछ चीजें यहाँ पर बताई थी कि डेली 1 घंटा सेल्फ लर्निंग करनी है। किस किस की कंटिन्यू है? इन 7 दिनों में किस किस का अभी तक जो है गैप नहीं आया? किस किसने हर दिन लर्निंग की? किस किसने डेली 1 घंटा अपनी सेल्फ लर्निंग की है? किस किसने की है? ओके। तो काफी सारे पर्सन ने किए। अब इसमें कुछ लोग होंगे 7 दिन में से जो बोलेंगे हमने 1 दिन नहीं की थी, हमने 2 दिन नहीं की थी, हमने 3 दिन नहीं की थी। ऐसे लोग लाजमी होंगे। जिन्होंने नहीं की होगी वो बोलेंगे तो सही हो, जब उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं की थी तो या तो वो कहीं चले गए होंगे, या घर में गेस्ट आ गए होंगे, या मोबाइल चार्ज नहीं होगा, या उनका इंटरनेट पैकेज नहीं होगा, या वट एवर डिफरेंट डिफरेंट वो एक्सक्यूजेस देंगे, नॉट इश्यूज, एक्सक्यूजेस। कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मेरे साथ वो प्रॉब्लम था, डेट्स वाई मैं नहीं कर सका, ये इशू था, वो इशू था, दिस एंड दैट, वो सारे इश्यूज एग्जैक्टली एक्सक्यूजेस देंगे। हाँ, कोई ना कोई बीमार का भी बोलेगा कि यार मैं बीमार भी था। हाँ हाँ, बीमार का भी बोलेगा कोई ना कोई। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर अब आज की जो मीटिंग है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, इसको बहुत फोकस के साथ आपने सुनना है। एंड जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है एंड अपने अंदर उन चीजों को लेकर आना है। अगर आप एक न्यू एस हो तो, अगर आपको 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, ठीक है, और अगर आपको काफी टाइम हो गया उसके बावजूद स्टिल आप एक एएस हो, तो आप क्यों एक एएस हो? देखो, एक बंदा जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना, वो कभी भी एएस नहीं रहता। वो अपनी हैबिट्स, अपनी क्वालिटीज की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ठीक है। तो अगर आप एक एएस हो काफी टाइम से, तो आपने आज की मीटिंग को बहुत अच्छे से सुनना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप अपने आप को एएस से प्रमोट करके आप अपने आप को कहाँ निकाल सको? सुपरवाइजर की तरफ निकाल सको। आप अपना 10 सीसी कर सको। ठीक है। आप अपना लाहौर मीटअप जो है हमारा वो क्वालिफाई कर सको। एटलीस्ट 6 सीसी तो आप करो। एटलीस्ट 6 सीसी करके आप अपने पे आउट को 1 लाख तक तो पहुंचाओ। एटलीस्ट आप 6 सीसी करके अपने पे आउट को 1 लाख तक तो पहुंचाओ एटलीस्ट। ऐसा ही है। सो यहाँ पर काफी सारे लोगों का अपना क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट सुपरवाइजर हो चुका है, एंड काफी सारे न्यू एज इस मंथ अपने आप को सुपरवाइजर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि व्हाट इज सेल्फ लीडरशिप, के सेल्फ लीडरशिप होती क्या है? ठीक है। काफी सारे लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है कि यार हम एक लीडर हैं, पता कैसे लगेगा एक लीडरशिप होती क्या है? काफी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल रहता है कि यार एक लीडर कहते किसको है, लीडरशिप कहलाती क्या है? तो देखो, एक जो लीडर होता है ना, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है ना, लीडर हमेशा वही है कि उसको अपने अपलाइन की मोटिवेशन की नीड नहीं हो, वो किसी चीज के लिए भी किसी के ऊपर भी डिपेंड ना हो। ठीक है। उसको किसी की नीड नहीं हो, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। अगर आपके अपलाइन ने काम छोड़ दिया, लेट सपोज, आप इस चीज के ऊपर रोने नहीं बैठ जाओ। आपके अपलाइन लेट सपोज एक्टिव नहीं है, ठीक है, किसी भी वजह से आप उस चीज के ऊपर रोने नहीं बैठ जाओ कि मेरे तो अप्लाई नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं ग्रो नहीं कर सकता, दिस एंड डेट। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक और चीज तो पर्सनली मैं समझता हूँ, जो क्वालिटी ये आप चीज खुद नोट करना है कि आपको अपने अंदर ये चीज फील होती है। आप खुद नोट करना है ये चीज कि आपको अपना एक्शन खुद लेना है। इवन जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, when no one is watching, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, जब आपसे कोई पूछ नहीं रहा हो, जब आपके अपलाइन आपसे नहीं पूछ रहे हो, जब आपसे आपकी प्रोग्रेस नहीं ली जा रही हो, जब क्या आप डेली अपने एक्शंस खुद ले पा रहे हो? अगर आपको किसी के पुश करने की नीड नहीं है ना,
तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक लीडर हो कि आपको कोई पुश करने वाला नहीं है। आपकी मोटिवेशन हर 2 दिन बाद ठंडी नहीं पड़ती। आपका लाइक डिसिप्लिन हर 2 दिन बाद गायब नहीं होता। आपको किसी की पुश करने की नीड नहीं है। आप बीइंग अ लीडर सारी चीजें खुद कर लेते हो। आपको लाइक ये नहीं होता कि अपलाइन मुझे कॉल करेगा तो ही मैं करूंगा, अपलाइन मुझे कॉल करके मोटिवेट करेगा तो ही मैं जागूंगा, तो ही मैं जिंदा होऊंगा। नहीं, आपको एक्शन जब लेने, जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, जब आपको कोई बोल नहीं रहा हो, जब आपको कोई गाइड नहीं कर रहा हो, जब आपको एक्शन लेने। ठीक है। एंड नंबर थर्ड थिंग, एक लीडर जो होता है ना, वो हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखता है। क्या आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख पाते हो? अपने आप से सवाल करो, चैट बॉक्स में नहीं बताना कि मैं रख पाता हूँ, मैं नहीं रख पाता। एक लीडर जो होता है ना, उसको किसी के बाप की मोटिवेशन की नीड नहीं होती। वो अपने आप में काफी होता है। कोई भी आके बोल दे नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा। इवन अगर बात करूं, जब हम ऑफिस ओपन कर रहे थे ना, बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि यार ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ज्यादा खर्चा नहीं करना ऑफिस खोलने में, नहीं चला तो नॉर्मली चीजें रखना, ऑफिस नहीं चला तो ज्यादा टाइम के लिए लाइक ऑफिस जो है नहीं बनाना, नहीं चला तो ज्यादा टाइम की बातें नहीं करना, क्योंकि नहीं चला तो। लेकिन लाइक आपको ये चीज पता हो यार, अगर मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो चलेगा ही चलेगा। आपको अपनी चीजों पर मोटिवेशन खुद होनी चाहिए। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना आना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन खुद होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये है, आप एक लीडर हो, आप एक लीडर हो, देन आपको लीडर्स वाली हैबिट्स अपने अंदर लेकर आनी है। देन आपको लीडर्स वाली हैबिट अपने अंदर एड ऑन करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, कि एक चीज रहती है कि यार जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना, उनको रिजल्ट आ जाते हैं। देन लाइक और जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनको रिजल्ट नहीं आते। एक बंदा है, लाइक लेट सपोज, जस्ट वेट अ सेकंड। एक बंदा है जो बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड वर्ड समझ रहे हो? टैलेंटेड किसको कहते हैं? जिसके पास नॉलेज है, जिसका नॉलेज ऐसा है, लाइक हमें लग रहा है यार इससे आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, ये सब कुछ है। ये तो मान लो कृष्णा रोनाल्डो से अच्छा नॉलेज इसका है, ये तो मान लो हुमायूं इरफान से अच्छा नॉलेज इसका है, सर हसान से नॉलेज ज्यादा इसका अच्छा है, ये बहुत टैलेंटेड है, हमें ये लग रहा है। लेकिन वो आगे नहीं निकल रहा, वो एएसी है, वो सुपरवाइजर ही है। रीजन वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो टैलेंट को बीट कर देती है। कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। ठीक है। कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। लाइक अब जब एक सेशन होता है, प्लानिंग सेशन, उसमें मोस्टली सेम बातें बताई जाती हैं। ठीक है। उसमें मोस्टली जब सेम बातें बताई जाती है ना, तो लोग बोलते हैं, या अगर मान लो एक ही लर्निंग बार बार आपको दी जा रही है, तो लोगों को लगता है कि हमें ये लर्निंग करने की नीड नहीं है, हम एक ही लर्निंग को बार बार क्यों करें। तो रिसेंटली अभी मैंने एक एग्जाम्पल लाइक सुनी और उसको मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ऐसा है या नहीं। जब एक छुरी होती है, जब उसको तेज किया जाता है, छुरी कैसे तेज होती है? जब उसको बार बार एक चीज पे, मान लो वो लोहा है, जब उसको घिसा जाता है, एक ही चीज को उसको बार बार घिसा जाता है, तो आपका जो नॉलेज है ना, आपका जो नॉलेज है, जब आप एक ही नॉलेज को बार बार अपने दिमाग में घुसाओगे ना, जब आप बार बार उसको घुसाओगे, तो वो चीज आपको इम्प्लीमेंट करने में आसान होगी, और जब वो चीज ज्यादा अच्छे से रिजल्ट निकाल पाएगी। लेकिन हमारी क्या गलती है, हम क्या करते हैं, एक नॉलेज एक दफा सुना और हम अपने आप में 30 मार खान बनने लग जाते हैं कि यार एक दफा एक चीज सुन ली, बस मेरा दिमाग इतना फास्ट है, मेरा दिमाग इतना तेज है कि मैं एक ही चीज को एक दफा सुन के इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन उनसे इम्प्लीमेंट होता नहीं है, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो एक चीज को कंसिस्टेंसी से, वट एवर वो लर्निंग हो, उसको कंसिस्टेंसी से नहीं कर पा रहे होते। दैट्स वाई उनको एक ही चीज उनको रिजल्ट नहीं दे पा रही होती। ऐसा होता है। अपने आप में ऑब्जर्व करके देखो। आज की मीटिंग ऑब्जर्व करने की है। हमें आज की मीटिंग में चीजों को ऑब्जर्व करना है कि ऐसा होता है या नहीं होता। हमने ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसा होता है, तो जो चीज मैं बता रहा हूं ना, आपने उन चीजों को अपने अंदर एड ऑन करना है। वो पॉइंट लिख लो। एक चीज है जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ ये चीज हो रही है, और मान लो ये चीज गलत हो रही है, तो आपने उस चीज को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, और नेक्स्ट वो मिस्टेक नहीं करनी। अब कंसिस्टेंसी हम बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि एक चीज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हो रही है। ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्सर की लाइन है, बॉक्सर का नेम मेरे जहन से निकल गया है। एक बॉक्सर है, आई थिंक उनका नाम ब्रूसली है शायद, मेरे जो है जहन में नाम नहीं है, ब्रूसली है या बट जो भी नाम है। ठीक है। वो कहते हैं मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो बहुत ज्यादा मतलब हेवी है, जो बहुत ज्यादा मोटा है, जिसके मसल ज्यादा तगड़े हैं, मुझे उससे डर नहीं लगता।
वो कहता है मुझे ऐसे बंदे से डर लगता है जिसने एक ही, ठीक है, जिसने एक ही एक्शन को 1000 बार ट्राई किया हो, एक ही पंच को बार बार मारने की ट्राई की हो, मुझे उससे डर लगता है क्योंकि उसको एक ही एक्शन को 1000 तरीके से मारना आता है, उसने 1000 बार एक चीज को सीखा हुआ है, तो मुझे ऐसे इंसान से डर लगता है। ब्रूसली, अगर ब्रूसली है, चैट में सर ने बताया ब्रूसली है, तो ब्रूसली का पूरे वर्ल्ड में नाम है, दुनिया आज भी उसको जानती है, दुनिया आज भी उसको जानती है, स्पेशली जो बॉक्सिंग की फील्ड से हैं वो इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे। एंड जो नहीं होंगे बॉक्सिंग की फील्ड से, जिनको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ब्रूसली का नाम सुना होगा, उन्होंने भी सुना होगा, आप में से हर बंदे ने सुना होगा, ब्रूसली बहुत फेमस इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की कि हमें एक चीज को कंसिस्टेंसी से करना है, अगर हम महीने के 20 दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन में हम 30 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन हम 3 दिन रोक देते हैं, 21 22 23 हमने काम रोक दिया, हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। हम ये बोले यार 20 दिन तो मैंने काम किया है, खाली 3 दिन तो नहीं किया, मैंने 27 डेज काम किया, खाली 3 दिन तो नहीं किया, सबको रिजल्ट आ रहे हैं मुझे नहीं आ रहे। फिर हम अगर ये चीज कहने लगेंगे ना कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, आप खाली कंसिस्टेंट रह लो 90 डेज। कितने दिन? 90 डेज। अगर आपको पहला महीना है ना फॉरएवर में काम करते हुए, आप 90 डेज का चैलेंज लो, हाँ 90 डेज का चैलेंज लो, और 90 डेज कंसिस्टेंसी से काम करो। ये नहीं सोचो यार मैंने 2 लोगों को प्लान दिखा दिया एक ने भी नहीं किया, 3 लोगों को प्लान दे दिया एक ने भी नहीं किया। आप 90 डेज कंसिस्टेंसी किस चीज में? कंसिस्टेंसी से डेली अपनी सेल्फ लर्निंग करना 1 घंटा, कंसिस्टेंसी से चीजों को लर्न करना, कंसिस्टेंसी से अपनी डेली एक्टिविटीज, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ओन करना, ठीक है, उसको ओन करना। जो लीडरशिप का मैं कहता हूँ नंबर 1 पॉइंट है कि यार आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल से अगर एक चीज को लर्न करें, ठीक है, आपके नीचे एक बंदे की टीम है, 2 बंदे की टीम है, 200 बंदों की टीम है, डजंट मैटर, अगर जो काम आप खुद नहीं करोगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग का एक फैक्ट है, जो काम आप खुद नहीं करोगे ना आपकी टीम कभी भी नहीं करेगी। आप टीम को बोलो ही नहीं, अगर आप टीम को बोल रहे हो ना डेली 1 घंटा लर्निंग करना और आप खुद नहीं कर रहे, तो आपकी टीम नहीं करेगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का फैक्ट है। आपने कभी भी, ठीक है, अगर आपकी कोई टीम है ना, जिन लोगों की टीम है या जिन लोगों के अंडर टीम बनेगी, उनको एक बात बोलूंगा, स्पेशली न्यू एज, क्योंकि काफी सारे न्यू एज अपनी डायरेक्ट लगा चुके हैं, तो कभी भी ना हमने अपनी टीम को एज अ बॉस डील नहीं करना। लाइक कि आप उनको डांट रहे हो, आप उन पे चीख रहे हो, आप उन पे चिल्ला रहे हो, आप उन पे गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा करना एक वे में अच्छा लगता है, गुस्सा करने का भी टीम पे एक तरीका होता है कि लाइक आप कभी भी अगर अपनी टीम को लीड कर रहे हो ना, तो एज अ लाइक आप एग्जाम्पल दे के लीड करो, ठीक है, आप एग्जाम्पल दे के लीड करो। कि अगर आप टीम को एक चीज बता रहे हो ना, कि मान लो टीम एक चीज मिस्टेक कर, अपनी एग्जाम्पल दो कि आपको अगर एक चीज गलत करके रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो ये नहीं बोलो क्या तुम ऐसे कर रहे हो, तुम पागल हो, तुम जाहिल हो, तुम गधे हो, ये नहीं बोलना। आपने उस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे किस तरीके से डील करना है कि यार मैं इस चीज को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इस चीज को जैसे आप कर रहे हो इसकी जगह ऐसे कर लोगे ना जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। सामने वाला आपको वैल्यू भी देगा, और आप जो पॉइंट बताओगे, ठीक है, और आप जो पॉइंट बताओगे उसको रिस्पेक्ट भी देगा कि यार मुझे इसने ये बात बताई थी। एंड जब कल को आपको रिजल्ट आएंगे ना, जब कल को आपके डाउनलाइन को रिजल्ट आएंगे, तो वो आपको क्रेडिट देगा, ना कि वो ये बोलेगा कि यार जो किया मैंने अपने दम पे किया, ना कि ये बोलेगा कि यार जो किया मैंने अपने दम पे किया है। हमेशा आपको किसी को अपनी टीम में कोई चीज समझानी है, आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मैं किसी ना किसी की मिसाल देता हूँ, अगर वो एग्जाम्पल मेरे से रिलेट नहीं कर रही, तो मैं जो उसका प्रोफेशन होता हूँ मैं उससे रिलेट करके मिसाल देता हूँ। अगर आपने अपनी टीम अपनी मतलब फॉरएवर फील्ड में किसी को दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, मैं उसी की मिसाल लेके आपको समझाऊंगा यार आपकी दोस्त को रिजल्ट आ गए, आपकी ये दोस्त किसको रिजल्ट आ गए, आपको नहीं आया, इट्स मीन कहीं आप कोई ना कोई चीज गलत कर रहे हो। देन आप उस चीज को उससे रिलेट कर सकते हो और उस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। आपने हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे वो आप अपनी एग्जाम्पल दो चाहे किसी की एग्जाम्पल दो, अपनी एग्जाम्पल दो तो आपने ज्यादा बेटर है, अपनी एग्जाम्पल दो तो, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज रहती है, जब आपका एक न्यू एज आए ना, तो आपने हमेशा उसको अपनी स्टोरी सुनानी है कि आप किस तरीके से अभी तक कंसिस्टेंट हो, इवन इन योर डाउन टाइम्स। हर बंदे के पर एक बुरा वक्त आता है, अगर मैं एक मैनेजर हूँ
तो बीइंग अ मैनेजर, या मैम लाइबा मैनेजर है या कोई भी मैनेजर, अगर उमाइन इरफान मैनेजर है तो वो इंसान भी एक बुरा टाइम देखकर आई है। अगर वो सफार मैनेजर है, उन्होंने भी बुरा टाइम देखा है। आप अपने बुरे टाइम में भी किस तरीके से कंसिस्टेंट हो, आप अपने बुरे टाइम में किस तरीके से कंसिस्टेंट हो, अपनी वो स्टोरी उनको जरूर सुनाओ। उनको ये बताने के लिए नहीं कि आपको भी बुरा टाइम आएगा, उनको ये बताने के लिए नहीं कि लाइक आपको भी नेगेटिविटी आने वाली है, नहीं, लेकिन उनको पता होना चाहिए, ठीक है, उनको आपकी टीम को पता होना चाहिए। जिन लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता, वैसे तो सभी लोगों को मेरी स्टोरी पता है, जिन लोगों को नहीं पता, किसी दिन अगर फुर्सत से टाइम मिला तो इंशाल्लाह किसी सेशन में आपके साथ अपनी स्टोरी सुनाएंगे। एंड खैर, अब मेरी स्टोरी तो नहीं, आपको हमारे न्यू न्यू एज की जो न्यूली ग्रो कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी स्टोरीज आप लोगों के सामने लेकर आएंगे कि किस तरीके से उन्होंने खुद को ग्रो किया। मेरी स्टोरी तो पुरानी सी हो गई, ऐसा ही है, मेरी स्टोरी तो पुरानी सी हो गई। तो जिन लोगों ने अपने डाउन टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किलों से खुद को ग्रो किया, एंड लाइक जिन्होंने खुद को ग्रो करके प्रूफ करके दिखाया दूसरे लोगों को, उनकी स्टोरीज इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वेरी सून लेकर आएंगे, ठीक है। क्या कहते हो, गिव अवे कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े? क्या कहते हो, गिव अवे कर लें? गिव अवे कर लें? ओके, चैट बॉक्स में एक दफा जरा गिव अवे टाइप कर दो, देन हम जो है गिव अवे करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, अच्छा तो सबको जो है स्क्रीन शो होगी, तो जैसे ही सबको मेरी स्क्रीन शो, सबने मुझे कंफर्म करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब स्क्रीन शो हो सबको तो मुझे बताना है, जस्ट अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी मैंने की नहीं है, कैसे शेयर होगी? अब हो रही है शेयर? तो मुझे भी शेयर हो रही है। ओके, फिर कर दें? क्या कहते हो, कर दें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेम मेंशन है, बट वो पूरी मीटिंग में मौजूद नहीं थे, ठीक है, मुझे उनका पता है, जो पूरी टीम में मौजूद नहीं थे, ठीक है। सो जो लोग पूरी मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उनको जो है क्या कहते हैं, मैं दोबारा स्पिन करूंगा उनको इन्फॉर्म करके कि आप पूरी मीटिंग में नहीं थे, ठीक है। सो कर लूँ कंटिन्यू? ओके, एक सेकेंड, मेरी वीडियो ऑफ होगी शायद। ओके, सो मैं गिव अवे करने लगा हूँ, ठीक है, जिसका भी नेम आएगा अभी ड्यूरिंग सेशन, इंशाल्लाह उसको जो है हम, जो हमने रिवॉर्ड डिसाइड किया था, वो प्रोवाइड किया जाएगा।
सो यहाँ पर जो नेम आया था, सबने देखा था किसका आया था? सबने देखा था। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यार सर ने जो है हेरा फेरी की है। कोई ये तो नहीं बोलेगा सर ने हेरा फेरी की है, हमारा तो नाम निकाला ही नहीं सर ने। कोई ये तो नहीं बोलने वाला। तो मैम मनहाइल अगर का जो है क्या कहते हैं नेम यहाँ पर आया है। तो मैम काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे जो है अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दें आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दें। तो एक दफा कंग्रेचुलेशन तो बोल दो मैम को। कंग्रेचुलेशन क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा नहीं करो यार, आपका नेम आता है तो आपको भी मिलता है, एक दफा कंग्रेचुलेशन तो बोल दो। कंग्रेचुलेशन बोलने में आपके पैसे लग रहे हैं? पैसे तो नहीं लग रहे ना। इवन आपकी तो जेब से भी अभी भी नहीं लग रहे। तो क्या कहते हो, ऐसे गिव अवे होते रहने चाहिए या नहीं? क्या कहते हो, ऐसे गिव अवे होते रहने चाहिए? मेरे पास अभी तक अकाउंट आया नहीं है मैम का। आई थिंक मैम मीटिंग में मौजूद नहीं है। दोबारा स्पेन होगा क्या? क्या है मैम मीटिंग में मौजूद है। तो चलो मैम, आप मुझे फिर मीटिंग के बाद अकाउंट भेज देना, देन मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा पेमेंट। ओके, तो चलो हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी तक मैम ने अकाउंट वगैरह प्रोवाइड किया नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो मैम आप मुझे अकाउंट फॉरवर्ड कर दिएगा। तो हमारा जो टॉपिक था वो कहाँ पे था, कोई बताएगा? हम क्या बात कर रहे थे कि हमने किस तरीके से एग्जाम्पल देकर इवन अपनी टीम को अपनी स्टोरी जरूर बतानी है, ठीक है? कि लाइक अपनी स्टोरी जरूर बतानी है, किस तरीके से हमने अपने डाउन टाइम में खुद को कैसे कंसिस्टेंट रखा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चीज की, मैंने लास्ट मीटिंग में डे अगस्त मंथ की डे फर्स्ट मीटिंग में एक चीज पूछी थी कि हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट क्या चीज करती है। डिस्ट्रैक्ट क्या चीज करती है? लाइक हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन को सबसे पहले उड़ाना है। आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, ठीक है, आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपने सबसे पहले उस चीज को उड़ाना है, ठीक है? आपने सबसे पहले उस चीज को जड़ से उड़ाना है। वट एवर, अगर आपको टिकटॉक डिस्ट्रैक्ट करता है ना, तो बीइंग अ लीडर आपने उस चीज को उड़ाना है। मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी जर्नी सुनाता हूँ, ठीक है? काफी सारे लोगों को पता है, लेकिन जो लोग न्यू है ऐसे ना, उनको नहीं पता होगा। जिन्होंने लास्ट 3 मंथ पहले 4 मंथ पहले अपना आपको एनरोल किया, उनको नहीं पता होगा। क्योंकि हमें तो पुराने लोग हैं, वो तो ऑलमोस्ट हमारे कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज उनमें है। अब यहाँ पर अगर बात करूँ इस चीज की कि जो लोग न्यू हैं, कमिटमेंट की पावर क्या होती है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब मेरा मैनेजर नहीं हो रहा था ना, मैंने कमिटमेंट ली थी। काफी सारे लोगों को पता है। अब वो मेरी स्टोरी क्या थी, मेरी बेसिकली स्टोरी ये थी कि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, आप सबको पता है। एंड स्टडी के लिए मैं गया था कराची। बेसिकली स्टडी के लिए नहीं, मैं अपना मैनेजर करने के लिए गया था कि मैं हॉस्टल में रह के काम करूंगा। एंड मैंने हॉस्टल में रह के 1 साल काम किया, 1 साल में अपना मैनेजर किया था। एंड जब मैं हॉस्टल में था ना, मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे सॉरी, हर थर्सडे को मैं कराची से हैदराबाद आता था 3 दिन के लिए क्रिकेट खेलने। क्योंकि हैदराबाद में जितने भी लोग थे, छुट्टी फ्राइडे की होती, तो फ्राइडे सैटरडे हम लोग जो है क्रिकेट खेलते थे। तो मैं कराची से हैदराबाद क्रिकेट खेलने के लिए आता था, ठीक है? कभी मैं अकेला आ रहा हूँ, कभी किसी को साथ लेके आ रहा हूँ, जस्ट फॉर क्रिकेट। ये मेरा क्रेज क्रिकेट के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पर जब मैंने चीजों को अंडरस्टैंड किया ना कोई कमिटमेंट करनी पड़ेगी। सक्सेस वांट सेक्रीफाइस। अगर मैं किसी चीज को सेक्रीफाइस ही नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी एक लीडर नहीं कहलाऊंगा। एंड जो मैंने एक बात बोली थी ना कि आपको अपने आप को उस टाइम मोटिवेटेड रखना है, उस टाइम एक्शन लेना है व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, जब आपको कोई नहीं देख रहा। जब आपको कोई नहीं देख रहा, उस टाइम पे मैंने कमिटमेंट ली थी। आई थिंक मैंने कमिटमेंट ली थी फरवरी में। 28 फरवरी को मैंने सेशन लगाया था, 1 मार्च, मतलब मार्च प्लानिंग के ऊपर।
उस सेशन में मैंने कमिटमेंट ली थी, मुझे डेट भी याद है अच्छे से, वरना मुझे बेसिकली डेट्स वगैरह याद रहती नहीं है। कि मैंने कमिटमेंट ली थी कि जब तक मैनेजर नहीं बनूंगा ना, जब तक मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। एंड बिलीव मी, मैंने ये सोच के ली थी कि 2 महीने में मैनेजर हो जाएगा, 2 महीने बाद खेल लूंगा। बिलीव मी, मैंने ये सोच के ली थी कि यार 2 महीने बाद रमजान है, मैं रमजान में क्रिकेट खेल लूंगा, जैसे कि रमजान में टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो मैं रमजान से शुरू कर लूंगा दोबारा, 2 महीने नहीं खेलूंगा। एंड मेरा मैनेजर हुआ था 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मेरा मैनेजर हुआ था। उस दौरान रमजान भी आ गया, मेरा मैनेजर नहीं हुआ। रमजान में जब जो है क्या कहते हैं, लोग रात में क्रिकेट खेल रहे थे, मेरे सब दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, सब के सब मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, एंड मैं नहीं खेल रहा था। मुझे लोगों ने ये भी बोला कि खेल ले यार, तूने टीम का के कमिटमेंट ली, टीम को पता थोड़ी चलेगा। लेकिन मेरे खुद के दिल में आया क्या खेल लेता हूँ, क्या है। इतना ज्यादा क्रेज था, इतना ज्यादा शौक था कि लाइक खेल लेता हूँ। लेकिन एक चीज मेरे अंदर थी जो मेरे दिल से आवाज आई थी, मुझे आज तक याद है, कि यार अगर मैं खेल लूंगा तो मैं एक लीडर थोड़ी हूँ। अगर मैं ही अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करूंगा तो मैं एक लीडर कहलाने के लायक ही नहीं। मैंने खुद को ये बात बोली थी, मुझे आज तक याद है कि मैं रोड पे चलता हुआ जा रहा था और मैं उस चीज को सोच रहा था। मुझे आज भी याद है मैं कौन से रोड पे था, मैं कराची के रोड पे था। मुझे ये भी याद है कि अगर यार मैं खेल लूंगा ना तो मेरे अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज नहीं है, अगर मैं ही अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकता तो मेरी टीम क्या पूरा करेगी। मेरे माइंड में, मेरे दिल में ये चीज आई। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, जब तक मैनेजर नहीं होगा नहीं खेलूंगा। मैंने अपने आप को मारा। जितने एफर्ट मैं कर रहा था ना, मैंने उससे ज्यादा एफर्ट करना शुरू किए कि हमें क्रिकेट खेलना है तो मैनेजर करना पड़ेगा, इससे पहले नहीं होगा, इससे पहले नहीं खेलूंगा, कुछ भी हो जाए, इससे पहले कुछ भी हो जाए नहीं खेलूंगा। एंड 26 जुलाई को मेरा मैनेजर हुआ था। ठीक है, 26 जुलाई को मेरा मैनेजर हुआ था। फिर जब मुझे दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू करना था ना, मैं हैदराबाद से आउट ऑफ सिटी से क्रिकेट बैट खरीदने गया था कि यार मैं क्रिकेट नया बैट खरीद के आऊंगा आउट ऑफ सिटी से। पंजाब साइड पे बेसिकली स्पोर्ट्स का अच्छा सामान होता है ना, वहां गया था सामान लेने कि यार मैं नया बैट लेके आऊंगा वहां से और फिर मैं क्रिकेट करूंगा। ये मेरी कमिटमेंट थी। अब ये बताने का मतलब अपनी तारीफ करवाना नहीं है, इसका मतलब कि जब तक आप कोई कमिटमेंट नहीं लोगे ना, अपने चीज को, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, नो डाउट क्रिकेट मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था सम टाइम, मुझे अभी भी डिस्ट्रैक्ट करता है सम टाइम, मुझे अभी भी डिस्ट्रैक्ट करता है जब मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे खेलने चला जाऊं, तो सम टाइम मुझे अभी भी करता है। लेकिन मैंने उस टाइम पे जो मेरी डिस्ट्रैक्शन थी ना, जो मेरी सबसे फेवरेट चीज थी, मुझे इतना ज्यादा उस टाइम पे फील नहीं होता था डिस्ट्रैक्शन है, अब फील होता है क्या डिस्ट्रैक्शन थी। लेकिन उस टाइम पे मैं कहता था डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है, लेकिन मैंने ये सोच के कमिटमेंट ली कि जब मैं कोई चीज सेक्रीफाइस करूंगा ना, तो मुझे सक्सेस की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, मुझे मैनेजर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, मैनेजर खुद मेरे पास चल के आएगा, मैनेजर खुद मेरे पास चल के आएगा। एंड बिलीव मी, मुझे आज तक याद है कि मैं रमजान में लाइक रातों को बाहर नहीं निकल रहा था। वैसे हम बाहर होते हैं रात को, हैदराबाद या वहां आपको पता होगा सिंध साइड पे लोग देर देर तक बाहर होते हैं, क्या लोग बाहर क्रिकेट खेलते हैं। समटाइम मैं घर से बाहर नहीं निकला, क्या लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे होंगे, मेरा दिल करेगा। तो इस तरीके से मैंने खुद को लाइक मारा और उस टाइम पे मैंने काम किया। उस टाइम पे काम किया तो मैनेजर मिला। लाइक फिर मैं मैनेजर की तरफ नहीं भागा, मैनेजर मेरी तरफ भागा। मुझे पर्सनली चीज फील होती है। एंड जिस मंथ मेरा मैनेजर हुआ था, उस मंथ मेरा सिर्फ 1 महीने में, 2 महीने में 120 सीसी करना होता है ना, मेरा 2 महीने में 188 सीसी बिजनेस हुआ था। 2 महीने में, खाली खाली 2 महीने में इतना बिजनेस हुआ था कि मैनेजर खुद मेरे पास चल के आया। तो पॉइंट इज कमिटमेंट। आप कोई अपनी ऐसी चीज से कमिटमेंट लो जो आपको आपके बचपन से प्यारी हो, आप उसको सेक्रीफाइस करो, और सेक्रीफाइस करके हार नहीं मानो। आपके अंदर हमेशा एक एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि कुछ भी हो जाए मैं एटीट्यूड अपना जो है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, मैं ये लॉस नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए। सो एक लीडर अगर खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, उसकी टीम ऑटोमेटिकली चार्जअप रहेगी। एंड अगर वो अपने एक्शन खुद से ले रहा है ना, ये बिना सोचे बिना देखेंगे, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई बताएगा तो ही मैं ग्रो करूंगा। एंड अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, टीम डायमंड जो है ना, टीम डायमंड इज अबाउट डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डुप्लीकेशन। टीम डायमंड इज अबाउट डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डुप्लीकेशन। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे, ठीक है, डेडिकेशन आपके अंदर होगी, अगर आप डुप्लीकेट कर रहे हो चीजों को, तो वही टीम डायमंड का असल लीडर है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डुप्लीकेशन, आप ये करोगे। डिसिप्लिन नंबर वन थिंग, डेडिकेशन का आपको कुछ करना है, उसके अंदर आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। डुप्लीकेशन वही चीज आपने अपनी टीम में कन्वर्ट करनी है। आप ये करोगे, आज जहां मैं बैठा हूं, आज अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, कल को आप बात करोगे अपनी टीम से, अपनी नहीं हमारी टीम से।
अपनी नहीं, हमारी टीम से, बिकॉज यहाँ पर नॉट आई, यहाँ पर क्या आई और यू नहीं है, यहाँ पर वी है। अगर हमने किसी भी टाइम, आप लोगों ने मोस्टली नोट किया होगा कि मैं अगर सेशन भी लगाता हूँ ना, मैं कभी भी ये नहीं बोलता आप लोगों ने ही करना है, मैं कहता हूँ हम लोगों ने ही करना है। नोट करना, मेरे पुराने सेशन खोल के देखो कि हम लोगों ने ही करना है। क्योंकि अगर कभी भी मैंने आए लगा दिया ना, या कुछ ऐसा बोल दिया, या ऐसा मैं बोलने लग गया, मेरे अंदर ऐसी कोई हैबिट आ गई, तो जो इतना बड़ा एम्पायर गिर के दोबारा खड़ा हुआ ना, वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इंशाल्लाह इसी मंथ में एक और गिव अवे अनाउंस करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसी मंथ में एक और गिव अवे अनाउंस करूंगा, देन आप सब लोग उसको जो है क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेली बेसिस पे 10 PM मीटिंग है, उसको लर्न करो एंड डिसिप्लिन के साथ डेली 1 घंटा लर्निंग, डेली 3 लोगों को प्लान दिखाना, दो के फॉलो करना, फॉलो अप करना, लीड जनरेशन करना, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को कंटिन्यू रखो। आई होप कि आप लोगों ने कोई एक न्यू पॉइंट आज की मीटिंग से लर्न किया होगा, आई होप। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की मीटिंग में मिलते हैं। कल के जो भी होस्ट होंगे, जो भी लीडर होंगे, वो हमें आगे गाइड करेंगे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन इंशाल्लाह चीजों को लर्न करते हैं। लर्निंग करने का मटेरियल चाहिए हो सेल्फ लर्निंग के लिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।